हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ, जिसमें हमने लिया प्रश्नावली सी। अब तक हम इस प्रश्नावली से प्रश्न नंबर 11 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 में आपको निकालना है मात्रक सदिश। देखिए, कह रहा है कि सदिश एक है, वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो भैया मात्रक सदिश जो होता है यूनिट वेक्टर, इसको कहते हैं मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश का फार्मूला होता है मात्रक सदिश, जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा। अब जैसे यहां पर आपका जो ये सदिश दिया गया है वेक्टर ए, तो लिखेंगे दिया है, सॉल्विंग में लिखेंगे वेक्टर दिया है वेक्टर ए इक्वल टू या सदिश वेक्टर ए इक्वल टू कितना दिया है? आई प्लस जे प्लस 2 के कैप। ये आपको दिया गया है। पूछ रहा है मात्रक सदिश, तो फार्मूला होता है ए कैप इक्वल टू, यानी मात्रक सदिश इक्वल टू वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। और एक बात बता दें आपकी जानकारी के लिए, मॉड ऑफ ए, वेक्टर मॉड ऑफ ए इक्वल टू जो होता है वह ए के बराबर होता है। वेक्टर मॉड ऑफ ए जो होता है वो ए के बराबर होता है। ठीक, तो भैया यहाँ पे भी हम क्या निकालना है? अभी हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, मात्रक सदिश बराबर होता है वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो लिखेंगे तो मात्रक सदिश इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू कितना है? आई प्लस जे प्लस 2 के कैप अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब होता है जब भी किसी चीज का मापांक निकालते हैं तो उसके आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग करते हैं रूट में। अंडर रूट में इसका आई का गुणांक कितना है? 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस जे का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग प्लस के का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो आई प्लस जे प्लस के कैप अपॉन कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। कितना हो जाएगा? आई प्लस जे प्लस 2 के कैप अपान कितना लिखा जाएगा? 4 1 5 1 6 अर्थात रूट 6। या इसको अलग अलग कंपोनेंट में कर लीजिए तो लिखा जाएगा 1 अपान रूट 6 आई प्लस 1 अपान रूट 6 जे प्लस 2 अपान रूट 6 के कैप। तो ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर, यानी कि मात्रक सदिश। जब भी मात्रक सदिश पूछेगा, किसी भी सदिश का मात्रक सदिश है ना, तो इसका मात्रक सदिश होगा वह सदिश अपान उसका मापांक, यानी कि वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, जो भी सदिश दिया रहेगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए यहां पर प्रश्न नंबर जो 13 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, एक सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश, यहां पर भी आपको यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1 2 3 ब्रैकेट में 3 डायमेंशन में दिया है, और दूसरा Q के लिए क्या दिया है? 4 5 6 है। अर्थात कहने का यह मतलब है कि बिंदु P का जो स्थित सदिश होगा वो होगा I प्लस 2J प्लस 3 के कैप, और Q का जो स्थित सदिश होगा क्रमशः 4I प्लस 5J प्लस 6 के कैप होगा। यानी कि पहला जो भाग दिया होता है, अंक दिया वो I का है, फिर दूसरा J का, फिर तीसरा K का, और बीच में प्लस माइनस जो चिन्ह होगा उसके साथ लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए यहां PQ की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा सॉल्विंग में, सॉल्यूशन में लिखेंगे बिंदु P का स्थित सदिश, बिंदु P का स्थित सदिश OP इक्वल टू वेक्टर OP इक्वल टू क्या लिखेंगे? I 2J प्लस 3 के, I प्लस 2J प्लस 3 के कैप। इसी प्रकार से Q का लिखेंगे बिंदु Q का स्थित सदिश OQ इक्वल टू वेक्टर OQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4I प्लस 5J प्लस 6 के कैप। ये हो जाएगा 4I प्लस 5J प्लस 6 के कैप। ये आपने निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? बिंदु ये सदिश PQ की वैल्यू। सदिश PQ का मान क्या हो जाएगा? लिखेंगे सदिश PQ इक्वल टू सदिश PQ
वेक्टर पी क्यू इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, जब किसी सदिश का स्थिर सदिश दिया हो तो उसको जब हम लिखते हैं, इसको निकालना है, इसका मान निकालना है वेक्टर पी क्यू का, तो लिखेंगे पहले वेक्टर ओ क्यू, सॉरी वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी, ये तरीका होता है स्थिर सदिश निकालने का। तो वेक्टर पी क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी से। तो ओ क्यू की वैल्यू कितना है 4i प्लस 5j प्लस 6k कैप, ये हमने लिख लिया ओ क्यू की वैल्यू, वेक्टर ओ क्यू का मान लिख लिया। ठीक, अब माइनस लगाएंगे और ओपी की वैल्यू लिखेंगे। वेक्टर ओपी का मान जब लिखेंगे तो यहाँ जो प्लस प्लस चिन्ह है ये माइनस की वजह से सब परिवर्तित हो जाएंगे, तो लिखा जाएगा माइनस आई, फिर माइनस 2j कैप, क्योंकि भैया आगे माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका तो ये भी प्लस माइनस का बड़ा माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 3k कैप। देखिए 4i में से एक आई जाएगा तो क्या बचेगा 3i कैप, प्लस यहाँ देखिए प्लस 5j में से 2j घटेगा तो प्लस 3j कैप, प्लस यहाँ पे देखिए 6k कैप में से 3k कैप जाएगा तो प्लस 3k कैप बचेगा। तो ये आपका मान हो गया वेक्टर PQ। अब देखिए वेक्टर PQ हो गया, तो यहाँ क्या पूछा, सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए ना, तो इसका मात्रक सदिश जो होगा लिखेंगे सदिश वेक्टर PQ का मात्रक सदिश। तो इसका जो भैया मात्रक सदिश होगा, यहां पे देख लीजिए ऐसे, इसका जो मात्रक सदिश होगा वो लिखा क्या जाएगा, लिखा जाएगा वेक्टर PQ अपान मॉड ऑफ वेक्टर PQ। कैसे, वेक्टर PQ अपान मॉड ऑफ वेक्टर PQ, यही तो हम लोग पढ़े हैं, जो सदिश होगा वह सदिश अपान उस सदिश का मापांक, यही होता है क्या, मात्रक सदिश। ठीक, चलिए मात्रक सदिश इसकी वैल्यू रखिए। PQ कितना मिला हमको, PQ मिला है 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप, 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप अपान मॉड ऑफ, जब इसका मापांक निकालेंगे तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, i j के गुणांकों के वर्गों का योग कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, i j के गुणांकों के वर्गों का योग कर लेंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप अपॉन, इसको हल करिए, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9, 9 9 9 9 त्रिक 27, ये भैया 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, ये भी 3 त्रिक्का 9, ये भी 3 त्रिक्का 9, तो 9 9 9 कितना हो जाएगा 27, तो अंडर रूट कितना लिखेंगे 27, और इसको हल करेंगे 27 को, 3 9 27, 3 गुणे 9 अर्थात 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 3√3 लिख सकते हैं हम लोग, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27। देखिए जैसे 27 को हम एक लाइन और लिख दी, देख भैया अंडर रूट 27 है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, और यहाँ पे घात 2 है इसलिए ये 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, लिखा जाएगा 3√3, 3√3, तो वही हमने यहाँ लिख दिया 3√3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको लिखेंगे 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप इक्वल टू क्या लिखा जाता है, 3i अपान 3√3 प्लस 3j अपान 3√3 प्लस 3k अपान 3√3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे सब, बचेगा मामला कितना हो जाएगा अपने पास, i अपान √3, i अपान √3 प्लस j अपान √3 प्लस k अपान √3, ये हो गई वैल्यू, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया भैया मापांक निकालना। ठीक, तो ये था सदिश PQ का मापांक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो दिए थे ये स्थिर सदिश थे, हमने इसको लिख लिया अच्छे से, स्थिर सदिश OP OQ लिख लिया, उसके बाद PQ का मान निकाला, PQ जब भी निकालेंगे तो OQ माइनस OP, ये पीछे वाला पद का पहले लिखते हैं फिर आगे वाला मान माइनस करके, PQ आ गया, PQ आने के बाद इसका मापांक निकाल लिया। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 14 यहाँ पर है कि दिए हुए सदिशों वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k कैप और वेक्टर b इक्वल टू माइनस i प्लस j प्लस k कैप, तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर कह रहा है a और वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्विंग में, लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्विंग में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले वेक्टर a प्लस b निकाल लीजिए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, 2i माइनस j
प्लस 2k कैप प्लस b की वैल्यू माइनस i प्लस j प्लस k कैप। देखिए यहां पर 2i में से i घट जाएगा तो i बचेगा, j से घट जाएगा तो प्लस 0j बचेगा, प्लस 2k कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया a प्लस b। हमने क्या निकाला यहाँ पे, वेक्टर a प्लस b का मान, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान निकालिए। अब क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b। तो भैया मॉड ऑफ वेक्टर a और मॉड ऑफ वेक्टर b की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या, वही पुराना नियम, रूट में 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, 3 3 का 9 1 10 मिल जाएगा, रूट 10 मिल जाएगा। आप लोग इसका योग करेंगे कितना मिल जाएगा, रूट 10 मिल जाएगा। अब रूट 10 जब मिल गया अच्छा, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस के है भैया, यहाँ b की वैल्यू माइनस के है, यहाँ पे माइनस के होगा, हमने यहाँ पे गलत कर दिया था प्रॉब्लम में, यहाँ पे माइनस के होगा, माइनस जे है प्लस के है और फिर माइनस के, ठीक ना, माइनस आई माइनस प्लस जे प्लस माइनस के कैप, ठीक, सॉरी गलती हो गई थी। यहाँ पे सुधारेंगे इसको तो भैया ये मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 के कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक ना, आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक 0 है, के का गुणांक 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू मिलेगा रूट 2। अब हम लोग निकालेंगे क्या, वेक्टर a वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, मात्रक सदिश में वेक्टर a प्लस बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, i प्लस जे में क्या लिखा जाएगा, i प्लस जे बटे मॉड ऑफ रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। वेक्टर a प्लस बी का मान i प्लस जे और मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी का मान रूट 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये सवाल नंबर 14 थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।